सिद्ध करे कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u अवतल दर्पण द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें कोई शक नहीं कि ये क्वेश्चन पूछने वाला नहीं है, लेकिन ये जरूर पूछेगा। अवतल दर्पण सूत्र पूछ सकता है, अवतल लेंस सूत्र पूछ सकता है, या उत्तल दर्पण सूत्र पूछ सकता है, या उत्तल लेंस सूत्र पूछ सकता है। ये चारों में से कोई एक पूछ सकता है, और भी 5 नंबर का। अगर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ लेते हैं, इसका सोल्यूशन अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमें आशा है कि आपको 3 और बचेगा, अवतल लेंस, उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण, उसका भी सॉल्यूशन आप अच्छे से कर पाइएगा। तो चलिए वीडियो को लॉन्ग ना लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इससे सोल्व करने के लिए हमें एक रचने की जरूरत पड़ेगी। तो रचना क्या है? तो एक हमें अवतल दर्पण लेना होगा। तो ये हमारा एक अवतल दर्पण है। इसकी अवतल दर्पण की बाहरी पृष्ठ होती है जो कलई की हुई रहती है। तो हमने बाहरी पृष्ठ को कलई कर दी है। देखिए कलई कर रहे हैं, कलई के दी। ये हमारा क्या है? एम एक अवतल दर्पण हो गया। अब देखिए इसका एक मुख अक्ष होता है, ये हमारा एक मुख अक्ष हो गया। इसका एक ध्रुव होता है, ध्रुव हमारा ये पी हो गया, पी हमारा हो गया, एक ध्रुव हो गया। अब देखिए यहाँ पर वक्रता केंद्र को हम सी से सूचित करते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ फोकस, तो ये फोकस को हम एफ से सूचित करते हैं, ये फोकस बिंदु हो गया, ठीक है। अब देखिए अनंत और वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र के बीचों बीच हमने एक वस्तु रखी, और इस वस्तु से होते हुए प्रकाश किरणें जा रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर जाकर दर्पण से टकराई। जैसे ही दर्पण से टकराई, ये दर्पण वापिस परिवर्तन किया तो ये फोकस से होते हुए गुजर गई। इसको इधर आने का कोई मतलब नहीं, ये इधर गई, इधर से टकराकर इधर हो गई, इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा दर्पण से टकराकर यहाँ इधर मुड़ गई, अब ये फोकस से होते हुए निकल गई। अब एक किरण आती है जो वक्रता केंद्र से होते हुए गुजरती है, वक्रता केंद्र से होते हुए गुजर रही है, और इस किरण को यहाँ काट दे रही है। यानी ये भी हमारा एक वस्तु है, और ये डी बिंदु पर टकराती है दर्पण से, और फोकस, मुख्य फोकस से होते हुए गुजरती है, तो ये बी डैश बिंदु पर काटती है। तो यहाँ एक प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो हमारा दिया है, क्या दिया है? देखिए एमिन एक अवतल दर्पण है जिस मुख्य अक्ष पीसी एवं वक्रता केंद्र सी, फोकस बिंदु एफ है। वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच एक वस्तु ए बी रखी हुई है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश है। तो सिद्ध करना है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए प्रमाण में चलते हैं। अब देखिए हमें इसमें 2 त्रिभुज में चलना है। देखिए एक ये त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, एक ये छोटा वाला त्रिभुज, ये दोनों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो इसे चलते हैं, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में। अब देखिए ये वस्तु है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो कोण ए बी सी बराबर, अब इसमें ये प्रतिबिंब में, तो यहाँ भी 90 डिग्री कोण बन रहा है, तो कोण बी डैश ए डैश सी बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर ये प्रतिच्छेद बिंदु है, देखिए यहाँ से प्रतिच्छेद करें तो ये कोण और ये कोण हमारा बराबर होगा। यदि कोण ए सी बी बराबर कोण ए डैश सी बी डैश बराबर होगा शीर्षा भिमुख कोण से। समरूप होने के लिए कोई 2 ही कोण काफी होता है। तो ये हमारा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए डैश बी डैश है। कौन समरूपता से? तो ए यानी 2 एंगल मिला था, एंगल समरूपता से। अब देखिए जब ये समरूप हो गया तो इसका भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा। तो इसका भुजा समानुपाती करते हैं। तो देखिए एक ए बी है भुजा ए बी, ये बड़े वाला त्रिभुज के भुज ए बी हो गया, छोटे वाला का ए डैश बी डैश हो जाएगा, ए डैश बी डैश बराबर। अब देखिए इसका ये आधार हो जाएगा BC, बड़े वाला का त्रिभुज का आधार BC हो जाएगा, छोटे वाला का आधार कौन होगा? ए डैश सी, क्या में ए डैश सी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब त्रिभुज 2 त्रिभुज में चलेंगे। देखिए ये त्रिभुज आपकी बार ये त्रिभुज में, ये 2 त्रिभुज में चलते हैं। देखिए कैसे करेंगे, DPF। और देखिए इसमें भी 2 कोण बराबर करते हैं। देखिए पहला कोण हो जाएगा कोण DPF बराबर ये वाला कोण, इसका द्वारक छोटा है इसलिए इसको लंब ही समझेंगे। तो ये कोण और इसका ये कोण, तो कोण बी डैश ए डैश एफ, ये कौन? समकोण यानी 90 डिग्री है, इसलिए बराबर होगा कोण DFP बराबर कोण ए डैश एफ बी डैश। ये कौन कोण होगा? शीर्षाभिमुख कोण।
अब देखिए शीर्ष अभिमुख कोण से ये बराबर हो गया, तो इसका भी दो कोण बराबर हो गया, तो ये भी समरूप होगा। कौन कौन समरूपता से? तो ए समरूपता से, तो त्रिभुज DPF समरूप त्रिभुज A', समरूप होगा। कौन? ए समरूपता से। अब इसमें इसका भुजा भी समानुपाती करेंगे, यानी DP। देखिए ये DP किस, ये इसका लंब हो गया, तो इसका लंब कौन हो जाएगा? A', तो A', बराबर। अब देखिए इसका आधार कौन हो जाएगा? PF, तो PF आधार हो गया, तो इसका आधार कौन हो जाएगा? A', देंगे। चूंकि दर्पण का द्वारक छोटा है, इसलिए DP बराबर AB। अब इधर से आ जाते हैं, देखिए यहाँ से DP बराबर AP। तब देखिए ये यहाँ DP लिखें, DP, तो DP की जगह पर हम AB लिख सकते हैं। तो AB बटा में A', बराबर में PF बटा में A', इक्वेशन इसको सेकेंड मानेंगे, नहीं समीकरण 2 मानेंगे। अब इधर समीकरण इक्वेशन फर्स्ट तथा सेकेंड से, तब देखिए इक्वेशन सेकेंड का LHS और इक्वेशन फर्स्ट का LHS दोनों सेम है, तो ये सेम वाला ना लिख के इसके RHS वाला दोनों को लिखते हैं। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट का RHS BC बटा में A', आइए इसका RHS है PF बटा में A', इतना लिख दिए। अब इसको हम देखेंगे यहाँ रचना में देखेंगे कि ये कहाँ कहाँ है। तो BC, देखिए BC हमारा ये है, PF हमारा ये है, A', हमारा ये है। इसको हम डिवाइड करेंगे, देखिए BC है ना, तो BC को हम कैसे लिखेंगे? देखिए PB में ले अगर हम PC घटाते हैं तो हमारा BC बचेगा, तो PB माइनस PC कर देते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए A', C है, तो A', C के कैसे लिखेंगे? PC में ले A', घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा A', तो यानी PC माइनस A', PC में ले A', कर देंगे तो हमारा ये आ गया। अब देखिए PF है, तो PF पे नहीं है, तो PF के जगह कहते हैं लिख देंगे। अब देखिए A', तब P', यानी A', में ले हम PF घटा देंगे तो हमारा ये A', आ जाएगा, तो PF घटा दिए, लिखेंगे। चूंकि देखिए यहाँ हमारा ये कौन है, यहाँ से यहाँ के दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, यानी F। अब देखिए ये हमारा प्रतिबिंब बनाता है, यहाँ से केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी, सभी दूरियां ध्रुव से नापी जाती हैं, तो इस यहाँ से और यानी इस प्रतिबिंब से और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं? प्रतिबिंब दूरी, इसे V से सूचित करते हैं। अब देखिए ये वस्तु है, तो वस्तु से और दर्पण के ध्रुव से नापेंगे तो इसको क्या कहेंगे? वस्तु, तो वस्तु दूरी को हम U से सूचित करते हैं। अब देखिए ये है अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में हमारा सभी चीज़ें क्या होगी? ये माइनस में ऋणात्मक होगी, तो हमारा फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी, ये प्रतिबिंब वास्तविक बना है तो ये भी ऋणात्मक होगी। और वस्तु दूरी पहले से ही हम जानते हैं कि कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु दूरी को हम ऋणात्मक रखते हैं, तो देखिए इसका मानक है कि ऋणात्मक। तब देखिए वस्तु दूरी U है, यानी PB है जो हमारा वस्तु दूरी है, तो PB है इधर है, तो PB हमारा वस्तु दूरी है, तो इसको माइनस U रख लेते हैं। अब देखिए माइनस है PC है हमारा जो वक्रता त्रिज्या है, PC है जो हमारा वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, तो PC है जो हमारा वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं, तो R हमारा हो गया। अब देखिए PC है R कर लिए, A', है जो हमारा प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी क्या है? V। अब V वास्तविक बन रहा है, तो इसलिए ये हमारा माइनस में होगा, तो माइनस में प्रतिबिंब हो गया। अब PF हमारा है जो फोकस दूरी है, तो फोकस दूरी को हम F लिखते हैं, ये भी अवतल दर्पण है, इसलिए इसका मान ऋणात्मक होगा। अब देखिए A', ये प्रतिबिंब दूरी है, तो इसको माइनस V। अब PF है जो माइनस फोकस दूरी, इसको जो कहते हैं लिख देते हैं। अब देखिए R, ये माइनस गुना होगा तो प्लस हो जाएगा V। अब देखिए इसको माइनस F जो कहते हैं लिख दिए, इसको माइनस V, इसको जो करेंगे तो प्लस F हो जाएगा। अब देखिए इसको तिरछा गुना करते हैं, इसमें इससे गुना किए तो ये माइनस सबसे पहले प्लस हो गया, तो UF ये जो कहते हैं हो गया UV जो कहते हैं हो गया। अब इसमें इससे गुना करेंगे तो ये माइनस प्लस हो गया, VR हो गया। अब देखिए इसको इससे फिर करेंगे तो F से U में करेंगे प्लस माइनस होगा तो माइनस UF हो जाएगा। इसमें इससे करेंगे तो ये भी माइनस ARF हो जाएगा, बराबर के बाद कौन गुना करेंगे? बराबर के बाद इसको गुना करेंगे, तो R में F से गुना करेंगे तो माइनस RF हो जाएगा, V में माइनस F में गुना करेंगे तो माइनस VF हो जाएगा। अब ये माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो बराबर के जब इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस माइनस घटाएंगे, यानी RF में से RF घटाएंगे तो 0 बचेगा, इसलिए डायरेक्ट इसको कटा दे रहे हैं, तो ये दोनों कट गया।
तो हमारा बचा का यू वी प्लस, देखिए आर है तो वक्रता त्रिज्या बराबर हमारा फोकस दूरी दुगुना होता है वक्रता त्रिज्या का, तो हम आर के जगह पर 2f लिख सकते हैं। तो देखिए आर के जगह क्या लिखेंगे 2f इंटू वी माइनस यू एफ। अब देखिए ये बराबर की ये क्या है माइनस में, तो बराबर के इस साइड आएगा तो प्लस में वी एफ हो जाएगा। अब इधर कुछ नहीं है तो इधर जीरो हो जाएगा। यू भी ज्यों के त्यों, यहाँ जब फोकस दूरी होगा तो ये प्लस में, फोकस दूरी हम जानते हैं माइनस में होता है, तो यहाँ के चिन्ह जो है ना ये बदल जाएगा, तो ये चिन्ह बदलेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस नहीं होगा माइनस। तो देखिए माइनस 2f भी और प्लस वी एफ, यानी 2vf में ले वी एफ घटेगा तो कितना बचेगा माइनस वी एफ बचेगा छोटा। अब ये बच गया यू एफ बराबर 0। अब इसमें भागा देंगे दोनों तरफ यू वी एफ से भाग देने पर, तो इसको भाग देंगे तो देखिए भाग देंगे तो क्या होगा यू भी है तो यू वी एफ से भाग दिए, फिर माइनस क्या है वी एफ है तो इसमें भी यू वी एफ से भाग दिए, फिर माइनस यू एफ है तो इसमें भी भाग दिए यू वी एफ से बराबर 0। इसमें भाग देंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। तो देखिए यू से यू कट गया, एफ से एफ कट गया, यू भी से भी कट गया, एफ से एफ कट गया, यू भी कट गया, तो इधर बचा का 1/v, इधर बचा का 1/u, इधर बचा का 1/v, इधर 0। अब देखिए 1/f जो कहते हैं हो गया। अब ये बराबर को रह गया तो 1/v, यानी माइनस में तो प्लस में, ये माइनस में तो उधर जाएगा प्लस में, तो 1/u